एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। और नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं बेटा, करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है एग्जाम में, लेकिन कब एग्जाम आ जाएंगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो अभी जो आपके पास फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए। रोज एक लेक्चर लगाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार लिख के देखिए, याद कीजिए, ताकि बाद तक वो आपको याद रहे। और जो संडे आपको मिलता है फिर उस दिन आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए, लास्ट में मैंने आपको कवर करवाया था फिजिक्स में बेटा बल आघूर्ण का सूत्र। हमने बहुत अच्छे से बड़ा सा एक डेरिवेशन किया था, जिसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बल आघूर्ण का सूत्र मैंने आपको टाउ बराबर रो ई साइन थीटा कैसे हम निकालते हैं ये निकाल के बताया था, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू रो ई साइन थीटा हमारा डेरिवेशन आया है लास्ट में। और ये जो डेरिवेशन है बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, तो प्लीज बेटा आप जाइए और पुरानी क्लासेस भी लगाइए, ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। आज के हमारे टॉपिक बहुत बेसिक से हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इनसे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बना के पूछ लेता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिर हमारी बैंड बजती है, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, इनकी एक एक लाइन आपको बहुत ध्यान से सुननी है, बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊंगी धीरे धीरे करके। और आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड पे फोकस करना है, लिखना भी है साथ साथ में, ताकि अगर इससे बना के ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपसे बने। इसी के जैसा एक और चैप्टर हमें आगे मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अभी हम विद्युत क्षेत्र समझ रहे हैं, आगे हम समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबक के बारे में। सेम चीजें जो आप एक आवेश के बारे में पढ़ रहे हो वही आप चुंबक के बारे में पढ़ोगे। तो वहां पर जब हम पहुंचेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, सिमिलैरिटी तो है दोनों चैप्टर में। इसमें हमने दो अलग अलग आवेश देखे हैं, इसमें दो अलग अलग ध्रुव रहेंगे, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां पे भी मिलेंगे सिमिलर। बस पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा, अदरवाइज सेम ही रहेगा। यहाँ भी हमने अच्छी स्थिति निकाले हैं, यहाँ भी तीव्रता निकाले हैं, यहाँ भी क्या बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, जो जो चीजें यहाँ निकाली है, कूलाम का नियम, सब कुछ बेटा वहां पे फिर से कि हमको रिपीट मिलेगा। बस हमारा थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज होंगे, डेरिवेशन बदलेगा, पर पैटर्न नहीं बदलेगा, है ना। तो अभी से अच्छे से पढ़ो ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको हेल्प मिले। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। और फिर इसके बाद हम समझेंगे विद्युत फ्लक्स। अभी पहले मैं जो आपको समझाने वाली हूँ वो है बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इन रेखाओं की विशेषताएं, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और इनकी विशेषताएं बताइए। तो अगर हम बात करें किसी एक आवेश की, फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई धनावेश रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र हम जानते हैं कौन सा क्षेत्र होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव आया तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों ही कंडीशन में आवेशों के बीच में क्या लगता है बेटा, बल लगता है। ये कहानी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, है ना, मल्टीपल टाइम्स हम सेम बात रिपीट कर रहे हैं, तो अब तक तुमको समझ में आ गया होगा। अब इसको इससे कैसे रिलेट करें ये समझो। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन ये बोलती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक प्रकार का काल्पनिक वक्र है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार का काल्पनिक वक्र है, इमेजिनरी डायग्राम जिसे हम बोलेंगे काल्पनिक वक्र है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार का काल्पनिक वक्र है जो कि एकांक धनावेश के कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण उत्पन्न बल की दिशा को दर्शाती हैं, बल की दिशा को
दर्शाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक प्रकार का काल्पनिक वक्र है जो कि एकांक आवेश के कारण उत्पन्न बल की दिशा को दर्शाती हैं। चलिए समझते हैं कैसे। अगर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण अगर हम बंद वक्र बनाएं विद्युत बल रेखाओं का, तो बल रेखाएं पॉजिटिव से निकलेंगी और अनंत की ओर जाएंगी बेटा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश अगर कहीं कोई पड़ा हुआ है तो इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो बल रेखाएं धनावेश से शुरू होंगी और इससे दूर जाएंगी। दूर जाएंगी का मतलब ये है कि अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसी बल रेखा के कारण ये इसकी ओर खींचा चला आएगा। अगर यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसी बल रेखा के कारण ये इसे दूर फेंक देगा। तो ये एक प्रकार से अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देती, ये हमारी कल्पना में है। कल्पना में ही हम इस डायग्राम को बना सकते हैं, रियल में ये पॉसिबल नहीं है। और ये कैसा वक्र है बेटा? काल्पनिक वक्र। काल्पनिक वक्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो मैंने लाइंस खींची है ना, ये लाइंस जो हैं वो रियल में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि विद्युत बल रेखा, ये जो बल रेखाएं हैं, ये एक प्रकार का काल्पनिक वक्र है। अब अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, तो विशेषताएं क्या है इसकी? पहली विशेषता बेटा, अगर कहीं कोई धनावेश है, अगर धनावेश के कारण उत्पन्न, धनावेश से उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं धनावेश से अनंत की ओर जाती हैं, धनावेश से अनंत की ओर जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनका ये है कि अगर कहीं कोई ऋणावेश है, अगर कहीं कोई ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखा जो है ना, वो अनंत से उल्टी आएगी माइनस चार्ज की ओर। धन सिरे से निकलेगी, अनंत की ओर जाएगी, और धन सिरे से निकले अनंत की ओर जा रही है, जबकि माइनस आवेश के कारण माइनस सिरे से निकल रही है, नहीं, अनंत से माइनस की ओर आ रही है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ऋणावेश के कारण उत्पन्न विद्युत बल रेखा अनंत से किसकी ओर आती है बेटा? ऋणावेश की ओर आती है, अनंत से ऋणावेश की ओर आती है। ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। खालिस्तान में पूछेगा विद्युत बल रेखा कैसा वक्र है, काल्पनिक या आप बोलोगे खुला वक्र। ये तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये ऐसे, एक्चुअल में ये कैसा वक्र है बेटा? खुला वक्र है, ये बंद वक्र नहीं है। दूसरा, जो कि एकांक धनावेश के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत बल रेखा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो एकांक धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा आपसे पूछ लेगा इसकी विशेषताएं, तो पहली विशेषता है अगर कहीं कोई धनावेश है तो इससे बल रेखा निकलेगी, अनंत की ओर जाएगी। अगर कहीं कोई ऋणावेश है तो अनंत से चलकर बल रेखा ऋणावेश की ओर आएगी। और अगर कहीं पास पास धन और ऋणावेश दोनों रखे हैं, अगर कहीं पास पास धन और ऋणावेश उपस्थित होने पर, धन और ऋणावेश उपस्थित होने पर बल रेखा, अब मुझे बताओ धन से निकलती है, ठीक है, तो धन से शुरू होकर ऋण सिरे पर समाप्त हो जाएगी,
ऋण सिरे पर समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब अगर कहीं पास पास धनावेश है, ऋणावेश है, तो धन सिरे से निकलेगी बल रेखा, ऋण सिरे की ओर जाएगी, धन सिरे से निकलेगी, ऋण सिरे की ओर जाएगी। धन से निकलकर ऋण की ओर जाना है तो आप ग्राफ को ऐसा भी बना सकते हैं, मकड़ी के जाल के जैसा, जैसा आप बनाते हैं काय में बेटा, उल्टा बना दिया मैडम ने, ऐसा। ठीक है, धन से निकालना है हमें, धन से निकालना है और ऋण की ओर भेजना है, धन से निकालकर ऋण की ओर भेजना है। तो इस टाइप से आप ग्राफ बना के समझा सकते हो खुद को भी और एग्जामिनर को भी। अगर विद्युत बल रेखाएं 2 नंबर में क्वेश्चन आया तो 3 डायग्राम बना के उन्हें समझाना कि अगर कहीं कोई धनावेश है तो बल रेखा धन से निकलेगी, अनंत की ओर जाएगी, ऋणावेश है तो अनंत से ऋणावेश की ओर आएगी, और 2 आवेश परस्पर पास पास में रखे हैं, एक धन है और दूसरा ऋण है, तो धन से निकलेगी पहला पॉइंट, और ऋण की ओर आएगी दूसरा पॉइंट, तो धन से निकली ऋण की ओर जाकर समाप्त हो गई। इस प्रकार आप 3 विशेषताएं बल रेखाओं की लिख सकते हैं और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। ठीक है, यहाँ तक विद्युत बल रेखाएं हमने समझ लिए। अब हम समझेंगे बेटा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे हम निकालेंगे आगे जाकर गाउस का नियम यानी कि गॉस थ्योरम। ठीक है, चलिए अभी हमने समझा विद्युत बल रेखाओं को, अब हम समझेंगे बेटा विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ध्यान से समझना, क्योंकि अगर विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ गए तो आपको गाउस थ्योरम यानी कि गॉस का नियम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की पहले मैं आपके सामने लिखूंगी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, फिर इसे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप भूले ना। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया मैडम अभी? तो देखो, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, अगर कहीं कोई आवेश है या आवेशों का समुदाय है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र, जहां तक ये अपना विद्युतीय प्रभाव दर्शाता है बेटा, विद्युत क्षेत्र होता है। और विद्युत क्षेत्र के 2 टाइप हमने देखे थे, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र और दूसरा एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र भी देख चुके हैं और इस टाइप का भी विद्युत क्षेत्र देख चुके हैं। अब ये बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर भी कोई बंद पृष्ठ है, तो मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से इस आवेश के कारण जो बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी, अब भी मैंने आपको बल रेखाएं समझाई हैं बहुत अच्छे से, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर भी हमें कोई बंद पृष्ठ लेना है और इस बंद पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं इस आवेश के कारण गुजर रही हैं, उन विद्युत बल रेखाओं की ही कुल संख्या को बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ठीक है, तो जितनी भी विद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं उनकी कुल संख्या को ही बेटा विद्युत फ्लक्स कहेंगे। समझ आया क्या बोला मैंने? विद्युत क्षेत्र के अंदर
विद्युत क्षेत्र तब है जब अंदर कोई आवेश हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से, ये जो लिया है हमने ये क्या है, बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली या तो बल रेखाएं ऐसी गुजरे या फिर बल रेखाएं ऐसी गुजरे, और ऐसी कब गुजरेंगी, जब पृष्ठ ऐसा होगा। जब पृष्ठ ऐसा होगा तब बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने गोलाकार या जैसा भी पृष्ठ बनाया है वो। तो अगर इस पृष्ठ से या इस पृष्ठ से कोई लंबवत रेखाएं गुजर रही हैं तो इन बल रेखाओं की ही कुल संख्या को बेटा विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स को कैसे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। समझ में आई डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार का बंद पृष्ठ लीजिए, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या देखिए, और उन संख्याओं को ही हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे, और विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, समझ गए। चलो अब यहां तक तो क्लियर, रेखाओं की कुल संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका फॉर्मूला नहीं आता बेटा। विद्युत फ्लक्स की जब एक्चुअल में गणना करनी होती है ना, तो इसका सूत्र है एक कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस भी आवेश के कारण वहां पे विद्युत क्षेत्र निर्मित हुआ, उस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इनटू में रहेगा बेटा, इनटू में रहेगा जिस पृष्ठ से गुजर रही हैं बल रेखाएं उस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीव्रता इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस भी पृष्ठ का हम लेंगे वो लेंगे ds या डेल एस, ठीक है, ई इंटू ds। अब अगर पृष्ठ ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ है और इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो ये सिचुएशन होगी बल रेखाओं की। ये बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर रही हैं और इन्हीं बल रेखाओं की हमें गणना करनी है। और ये जो पृष्ठ है बेटा, ये है समांतर पृष्ठ। कैसा पृष्ठ है ये, समांतर पृष्ठ। इस पृष्ठ से जब बल रेखाएं गुजर रही हो और हमें बल रेखाओं की गणना करनी हो, तो हम एक साथ पूरी बल रेखाओं की गणना नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा करके गिनती करते हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके। अब इतना बड़ा पृष्ठ लेने के बजाय हम पहले एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं। उस छोटे से पृष्ठ को, छोटा सा पृष्ठ का छोटा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब बड़े पृष्ठ के अंदर हमने एक छोटा पृष्ठ माना और उस छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, ठीक है, छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, सूक्ष्म फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स टोटल जब हम निकालेंगे तब के लिए है। अब जब हमने यहाँ छोटा पृष्ठ ले लिया तो पृष्ठ फ्लक्स भी कैसा आएगा, कम, और कम फ्लक्स के लिए डी फाई रहेगा, तीव्रता रहेगी ई, और छोटे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है और वो रहेगा बेटा ds। या अगर हम ये मान लें कि इस पृष्ठ के लंबवत स्थिति के साथ, इस पृष्ठ की लंबवत स्थिति के साथ ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है इस एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ थोड़ी सी झुकी हुई स्थिति में है, झुकी हुई स्थिति में दिख भी रहा है, ठीक है। अगर ये पृष्ठ इन क्षेत्र रेखाओं के साथ थोड़ा सा झुका हुआ है तो झुकी हुई स्थिति में ये कोई कोण बनाएगा, कोण बनाएगा,
तब यहाँ पे बेटा आधार रहेगा, कर्ण रहेगा, लेकिन लंबवत स्थिति है तो लंब है क्या? नहीं है। इस स्थिति में हम इसी फॉर्मूले को चेंज करेंगे और डी फाई बराबर लेंगे E इंटू डी एस। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लेंगे हम? जब ये स्थिति बने, यानी कि आधार है, कर्ण है, और कर्ण और आधार साथ में किस में आते हैं? आधार बटे कर्ण बेटा कॉस थीटा में। तो इस क्षेत्र की इस थीटा कोण के लिए जया क्या रहेगी? कॉस थीटा। तो या तो डी फाई बराबर ई इंटू डी एस होगा या डी फाई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब जब हमें सूक्ष्म फ्लक्स मिल गया तो हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का अब हम नाम दे देते हैं। ये जो संपूर्ण पृष्ठ है बेटा ये है S। ये जो छोटा क्षेत्रफल यहाँ हमने लिया था ये छोटा क्षेत्रफल था ds। तो छोटा क्षेत्रफल हमने इधर ds ले लिया था, छोटे क्षेत्रफल के लिए हमने जया ले ली cos थीटा। अब जब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पता करना हो तो कुल फ्लक्स होता है बेटा फाई, और टोटल निकालने के लिए जो समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 का टोटल यानी कि समाकलन E इंटू डी एस। सारे छोटे छोटे पृष्ठों को, ढेर सारे पृष्ठों को जोड़ दो तो जोड़ने के बाद जो मिलेगा वही होगा कुल फ्लक्स। या पृष्ठीय समाकलन करो। किसका पृष्ठीय समाकलन करो? पृष्ठ S का, और फॉर्मूला जो है वो समाकलन के अंदर लिख दो तो बात वही होगी। या तो समेसन E इंटू डी एस, सारे छोटे छोटे पृष्ठों को आपस में जोड़ देंगे, सभी की तीव्रताओं को आपस में जोड़ देंगे तो जो मिलेगा वही होगा कुल फ्लक्स। या इसी सूत्र का पृष्ठीय समाकलन कर देंगे तो ऐसे छोटे छोटे ढेर सारे पृष्ठों को तोड़कर हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालेंगे और यही होगा फ्लक्स का सूत्र। फ्लक्स जो है बेटा वो एक अदिश राशि है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी एक प्रकार से अदिश राशि है, तीव्रता सदिश है, सदिश और अदिश का गुणा करेंगे तो अदिश राशि प्राप्त होगी। तो हम कहेंगे फ्लक्स कैसी राशि है? जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? अदिश राशि है। हाँ, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अगर हम बात करें बेटा इसके मात्रक की, अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो मुझे बताइए तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक ले रहे हैं हम। ठीक है, तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इनटू में मीटर स्क्वायर प्रति में कूलाम किसका SI मात्रक हो जाएगा? फ्लक्स का। या बेटा फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है, फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है। या तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या फिर वेबर। ठीक है, ये है इसका मात्रक। क्या समझा हमने? विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमने निकाला। विद्युत फ्लक्स निकालना सिंपल है, इसका सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरे पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक साथ नहीं ले सकते, ना ही इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाली हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञात करना है। इसीलिए हमने पहले छोटा पृष्ठ लिया और छोटे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला। फिर हमने इसी का टोटल कर दिया समाकलन या पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, समेशन लगाओ या पृष्ठीय समाकलन करो, इसी सूत्र को रिपीट कर दो। ये जो निकल के आया है यही है कुल फ्लक्स का सूत्र। इसका मात्रक यहीं से निकल के आया है न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है इसका SI मात्रक। आई होप आपको क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया।
कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम। अगर बेटा आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, सही से समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं रह रहा है, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे? तो आप स्टोरी लगा सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। मोटिवेशनली सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट, जैसे चाहे वैसे सपोर्ट करो, लेकिन करो ताकि हम भी रेगुलर कंटिन्यू रहें और आपको लगातार लेक्चर्स मिलते रहें। फिर हमारी बाद में तैयारी थोड़ी सी धांसू होनी चालू हो जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके लिए प्रॉपर क्विज प्रैक्टिस, क्वेश्चनियर प्रैक्टिस, साथ ही साथ जो सैंपल पेपर हम निकालते हैं वो आपको मिलेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड हम करेंगे, और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां हम समझेंगे गॉस थ्योरम यानी कि गॉस का नियम क्या है, फिर आगे उसके अनुप्रयोग भी हमें पढ़ने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, राधे राधे।